नमस्कार। 90 डिग्री के साथ मैं प्रवीण अलावत हूं। और एक जैसे कि अक्सर कहा जाता है, लोहे पर चोट तब मारनी चाहिए जब वो सबसे ज़्यादा गर्म हो। आज बहादुरगढ़ में राजेश जून ने एक धमाकेदार रैली की है और राजेश जून बाखूबी इस कहावत को लगता है वो समझ गए, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव है वो चला हुआ है और इस चुनाव के बीच में एक धमाकेदार शक्ति प्रदर्शन है वो उन्होंने किया है। इसके साथ साथ अगर आपने उनके भाषण को ध्यान से सुना हो तो राजेश जून कह गए कि हुड्डा साहब ने पिछली बार वायदा किया था, मतलब उनका कहना था कि पिछली बार हुड्डा साहब ने वायदा किया था कि अगली बार टिकट आपकी होगी। और वैसे भी अब इस रैली के मायने अगर आप निकालेंगे तो थोड़ा थोड़ा आप ये समझने की कोशिश कीजिए इस क्रोनोलॉजी को कि इस रैली के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा कम से कम इतनी ताकत तो राजेश जून की जरूर समझेंगे कि आपको राजेश जून का भी साथ चाहिए होगा, क्योंकि बड़ा शक्ति प्रदर्शन उनका था। तो एक ऐन वक्त पर राजेश जून ने लगता है, और राजनीति में समय की बेहद कीमत होती है। समय यदि निकल जाए तो बड़े बड़े धुरंधर हैं, कुछ नहीं कर पाते, और यदि समय पर सही फैसले ले लिए जाएं तो राजनीति एक ऐसी चीज है कि किसी के सर पर भी है ताज वो सज सकता है। सतपाल पहलवान जी हमारे साथ हैं, बेहद राजनीतिक अनुभव वो रखते हैं। इस रैली के बारे में चर्चा करेंगे। लोहा जब गर्म होता है तो चोट उस पर सबसे अच्छी लगती है, जैसे आप ढालना चाहो लोहे को वो ढल जाता है। कैसा वक्त मानते हैं जो राजेश जून ने ये रैली की है, शायद सबसे परफेक्ट समय था? देखो प्रवीण जी, लोकतंत्र के अंदर हर वर्कर को पार्टी का जो कार्य करता है उसको अपना एक अधिकार है कि वो भी अपनी लड़ाई टिकट की या किसी भी बात की को लेकर के वो अपनी बात को रख सकता है। वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। राजेश जून जी ने जो रैली करी वो आज रैली दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए करी। जैसा आप बता रहे हो कि उन्होंने अपनी बात भी रखी, तो अपना हक मांगना तो सबकी है, स्वेच्छा है, अपना हक तो मांगेगा आदमी। लेकिन आज की जो रैली आप बता रहे हो मैंने तो देखी नहीं है वो अभी तक। तो जहाँ तक लोहे की गर्म बात है, सबसे पहले राजनीति के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है पार्टी, दूसरी चीज़ है अनुशासन, तीसरी चीज़ है कर्तव्यनिष्ठा। वो पार्टी ने फैसला करना है राजेश जून को चुनाव लड़ाना है या राजेंद्र जून को चुनाव लड़ाना है या अन्यथा किसी तीसरे व्यक्ति को चुनाव लड़ाना है। आज का जो शक्ति प्रदर्शन करे, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, हर पॉलिटिशियन अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन इस ताकत को आप कहीं ना कहीं ये भी फिर मान कर चलो कि जैसा बहादुरगढ़ हल्के में आज इतनी ज़बरदस्त रैली आप बता रहे हो कि मतलब कुर्सियां भी भर गई, उसके अलावा इतनी भारी भीड़ होगी, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बहादुरगढ़ लोक विधानसभा क्षेत्र से अब की बार दीपेंद्र हुड्डा जी भारी मतों से चुनाव जीतने का काम करेंगे लोकसभा का। और राजेश जी ने अपना प्रयास करा, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको अधिकार, अपनी बात रखो, अपनी बात मांगो, वो पार्टी का अपना फैसला है। पार्टी जो पसंद करेगी, पार्टी को जो अच्छा लगेगा वो पार्टी फैसला लेगी। और उसके अनुरूप मैं तो ये मानता हूँ एक सच्चा निष्ठावान कार्यकर्ता वो होता है जो पार्टी डिसीजन ले उस डिसीजन पर फूल चढ़ाने का काम करे। बहुत रैलियां की होंगी आपने जीवन में, तो इतना तो पहलवान जी आप बाखूबी समझते होंगे कि रैली एक माध्यम होता है उस नेता का शक्ति प्रदर्शन का। शायद रैली से नेता की ताकत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है, इतना तो आप मानते होंगे? बिल्कुल मानता हूँ मैं। राजेश जून भाई जो हैं वो वाकई में उनका जनाधार अच्छा है। राजेश जून ने पिछली बार भी पूरी ताकत लगा करके पार्टी की मदद करी थी, पूरा प्रयास उन्होंने किया था। उससे पहले वो जिला परिषद का चुनाव भी लड़े थे, उससे पहले भी उन्होंने लोगों की काफ़ी सेवा भी की थी, और लड़ाई लड़नी भी चाहिए। मैं इस बात को डिनाई नहीं करके चलता कि भाई राजेश जून को टिकट मांगने का अधिकार नहीं है। राजेश को भी उतना ही अधिकार है। पार्टी में अगर 10 कार्यकर्ता हैं बराबर काम कर रहे हैं, हर कार्यकर्ता का यह अधिकार है। लेकिन लास्ट फैसला जो होता है वो गेम होते तब कहते हैं कि अंतिम फैसला रेफरी का मानना होगा। जी पार्टी कोई डिसीजन लेती है, सबसे पहले प्रवीण जी राजनीति के अंदर पार्टी ज़रूरी है। अगर पार्टी है तो सब हैं, अगर पार्टी नहीं है तो फिर कोई भी नहीं है। राजेश जून रैली जो करी है उन्होंने अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करा है, वो बाकी नेतृत्व का काम है। वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या उस फैसले को लेने का काम पार्टी करती है। वक्त ठीक चुना है ना, और इसके मायने क्यों ना विधानसभा तक जाएंगे। चलिए लोकसभा चुनाव
दीपेंद्र हुड्डा को अब लग रहा होगा राजेंद्र जून का भी साथ जरूरी है, राजेश जून का भी साथ जरूरी है। लेकिन राजेश जून ने जो अपने भाषण में ये कहा कि हुड्डा साहब ने मुझे पिछली बार वायदा किया था, मतलब उनका इशारा विधानसभा की तरफ गया। कांग्रेस के लिए खुशी की बात यह भी है कि बहादुरगढ़ से कांग्रेस कमजोर हुई है, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। जब लोकसभा चुनाव जैसे ही जाएगा और विधानसभा चुनाव का जब भी गुल बजेगा ना, तो माथे पे चिंता की लकीरें लाजमी है। बहादुरगढ़ से कांग्रेस कमजोर नहीं हुई है, आप शायद मजबूत कहा है मैंने, आपने कमजोर कहा है, आप इस बात को सुधारो। मजबूत मजबूत कांग्रेस मजबूत हुई है, कांग्रेस पहले भी मजबूत थी। मैं तो ये बात मान कर चलता हूँ, परवीन जी, चाहे राजेंद्र जून जी हों, चाहे राजेश जून जी हों, चाहे सतपाल जी हों, चाहे कुलदीप जी हों, चाहे रघबीर जी हों, चाहे और दूसरे अन्यथा साथी हो, पार्टी का छोटे से छोटा जो एक भी कार्य करता है वो भी उतनी अहम भूमिका रखता है जितना कि एक बड़ा नेता रखता है। वोट सबकी प्रजातंत्र में बराबर एक वोट का काम करती है। छोटा कार्यकर्ता जितना ग्राउंड पर मेहनत करता है, राजेश जून जी ने तो बहुत मेहनत करी है। राजेश जून जी ने पूरी ताकत लगा करके इस बात से मैं आपकी से सहमत हूँ कि आज उन्होंने ये रैली जो करी है वो दीपेंद्र हुड्डा जी के चुनाव के लिए की है, लेकिन उन्होंने अपनी बात भी रखने का काम किया, तो इसमें कौन सी बुराई की बात है। और रखनी भी चाहिए अपनी बात, ठोक कर रखनी चाहिए। जब आप मेहनत कर रहे हो, पार्टी के लिए काम कर रहे हो, तो आप फिर उम्मीद भी करोगे कि भाई मेरे को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए। वो फिर लेकिन फैसला जो लेना है वो नेतृत्व ने लेना है, नेतृत्व ने देखना है। और मैं तो ये भी मान कर चलता हूँ कि पार्टी का फैसला जो पार्टी डिसीजन ले, जिस भी साथी के पक्ष में, एक सच्चे कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता का ये धर्म बनता है कि वो उस फैसले पर फूल चढ़ा करके पार्टी को मजबूत करने का काम करे। पार्टी मजबूत होगी तो सारे कार्यकर्ता मजबूत होंगे। नहीं, देखिए सीधा बताइए, सीधा आप ये बताइए कि चलिए आज आप लोगों के लिए, आपकी पार्टी के लिए खुशी की बात हो सकती है कि लोकसभा में बहादुरगढ़ से मजबूत आप लोग हो गए, लेकिन जैसे ही 45 दिन के बाद विधानसभा की तरफ आप लोग जाएंगे तो जाहिर तौर पर इस शक्ति प्रदर्शन ने उस वक्त चिंता की लकीरें तो जरूर होंगी ना कि अब किसे चुना जाए। नहीं, देखो रैप पॉलिटिक्स में ऐसा है, प्रतिद्वंदिता तो चलती है, हर पार्टी में चलती है। क्या भारतीय जनता पार्टी में नहीं थी? लोग, मैं घुमा नहीं रहा प्रवीण जी, आप बात को मेरी को समझने का प्रयास करो। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा की टिकट अनेक लोग मांग रहे थे, लेकिन टिकट अरविंद शर्मा को मिल गई। अब जननायक जनता पार्टी है, अनेक लोग टिकट मांग रहे हैं, उनको टिकट दे पार्टी। ये मैं बाप की बात को मान कर चलता हूँ कि राजेश जून ने जो ताकत का प्रदर्शन अपनी का कराया है वो इस बात के लिए किया है कि भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के हाथ भी मजबूत हो और मेरा दावा भी मजबूत हो। ये एक्चुअल फैक्ट तो ये है। और वो फिर पार्टी ने देखना है। राजेंद्र जी भी उसी गांव से हैं, दोनों चाचा भतीजे हैं, वो राजेश जी भी उसी गांव से हैं, तो वो तो फिर पार्टी का निर्णय मानना पड़ेगा। सच्चा जो कार्य करता है उसको तो पार्टी के निर्णय को स्वीकार करना पड़ा। मैंने 35-40 साल राजनीति करी, मैंने टिकट भी मांगी, कभी नहीं मिली, लेकिन हमने कभी बगावत नहीं की, पार्टी की मदद करी, पार्टी ने जो आदेश दिए उसको फूल चढ़ाए। इतना तो आप मानेंगे ना, कई बार राजनीति में हक छीना भी जाता है। हक, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि हक छीना नहीं जाता, समय की बात होती है राजनीति में। मेरे को खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बुला करके कहा था 2014 के चुनाव में, कहा बादली से चुनाव लड़ो, और उसके बाद वो टिकट खट गई। तो छीन लिया ना आपका। आप इसको छीन ना मान लो या आप ये कह लो कि मेरे भाग्य में वो चीज़ नहीं थी। ज़्यादातर आदमी कोशिश यही करता है कि प्रयास भाई मैं भी चुनाव लड़ूँ, मैं राजनीति करें तो मैं विधानसभा में जाऊँ। तो भाग्य की जहाँ तक बात है, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि राजनीति के अंदर भाग्य ज़्यादा काम करता है। क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने स्वयं मेरे को बुला कर मेडिकल में ये कहा था कि आपको सतपाल जी बहुत लंबा समय हो गया बेटा, आपकी बार आप चुनाव लड़ो, और उसके बावजूद भी हालात और परिस्थिति ऐसी बन गई कि पार्टी ने निर्णय को बदलना पड़ा। पार्टी निर्णय बदला तो हमने उसको सह स्वीकार करा, पार्टी के कार्यकर्ता की मदद करी। हर आदमी प्रयास करता है, राजेश ने प्रयास कराया तो कोई बुरी बात नहीं है, और करना भी चाहिए। जो आदमी मेहनत कर रहा है, पार्टी के लिए दिन रात काम कर रहा है, पार्टी को मजबूत कर रहा है, वो इस बात का भी हक रखता है कि भाई मेरे को भी पार्टी मौका दे ताकि मैं भी विधानसभा में जाऊँ। और भी इस बात में तो कोई अतिशोक्ति है नहीं। अब ये तो ऐसे तो कोई रैली करेगा नहीं, अब भाई काम का रैली कर दी। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हो, अब लोकसभा का चुनाव होने के बाद में परिस्थितियाँ, हालात क्या बनते हैं। सरकार तब बनती है जब आपके विधायक बनते हैं, और विधायक जब बनेंगे जब आप पहले अपना संगठन मजबूत करोगे, कार्यकर्ता मजबूत होंगे, और सच्चा निष्ठावान कार्यकर्ता वही है। प्रयास राजेश जी ने जो किया, मैं उस प्रयास की सराहना करता हूँ। बड़ी अच्छी सफल रैली,
क्योंकि आप भी बार बार मेरे कहते थे कि वहाँ कुर्सी खाली रहेगी, वहाँ खाली रहेगी। आज स्वयं आप इस बात को बता रहे हो कि कुर्सियाँ भी भर गई और बहादुरगढ़ ने भीड़ के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो कंप्लीट कीजिए। आप पूछिए। एक बोल्ड फैसला तो कम से कम दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लिया कि राजेंद्र जून वहाँ पे मौजूद नहीं थे, मंच पर राजेंद्र जून मौजूद नहीं थे, राजेश जून का प्रोग्राम था और दीपेंद्र हुड्डा वहाँ पे गए। एक लड़ाई तो राजेश जून कम से कम यहाँ पे जीत गए, क्योंकि महम हो, बेरी हो, बादली भी हो और जज्जर भी हो, किसी जगह पे ऐसा नहीं हो सकता कि बिना दीपेंद्र हुड्डा विधायकों से पूछे बिना अगर बेरी में या महम में कोई व्यक्ति अगर रैली करना चाहता है, राजेश जून की तरह अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है और उसमें विधायक ना आए, केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए, तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो कम से कम इतनी ताकत तो भाप गई ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कि बगैर विधायक भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह हिम्मत दिखाई कि उस मंच पे जाना है। ये हमारे अपने विचार हैं। हो सकता है राजेंद्र जून को कोई काम हो, क्योंकि एक ही परिवार के हैं दोनों, ये एक ही गांव के हैं, एक ही गोद के हैं और इनके अच्छे संबंध भी रहे। हो सकता है कि राजेंद्र जून कहीं बीमार हो गए हो या उनकी पार्टी ने अन्यथा कहीं ड्यूटी लगा दी हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, क्या राजेंद्र जून वहाँ पे मौजूद थे? मैंने देखा नहीं है, आप बता रहे हो तो चलो नहीं आए होंगे, हो सकता है कोई और भी कारण हो। लेकिन चलो मैं तो ये मान कर चलता हूँ, जैसे आपने चारों कॉन्स्टिट्यूंसीज का आपने उदाहरण दिया कि भाई बेरी जज्जर हो, ऐसा नहीं है परवीन जी, क्योंकि एक सीनियरिटी जूनियरिटी की बात पॉलिटिक्स में आ जाती है। एक विधायक है तो उसका एक लेवल अलग है, एक कार्यकर्ता एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसका लेवल एक अलग है, एक ब्लॉक लेवल का प्रेसिडेंट है उसका अलग है। ये कोई मजबूरी नहीं है कि दीपेंद्र हुड्डा जी किसी एमएलए के कहने से रैली करें या ना करें। वो एक हो सकता है कोई बात ऐसी आ जाए, भाई कोई काम पड़ जाए, कहीं आना जाना पड़ जाए, तो उसके लेकर भी कोई बात हो सकती है। ये तो ज़रूरी नहीं कि भाई विधायक चाहेगा तभी, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जी आज जज्जर रोहतक के नेता नहीं है। मेरा बहुत राजनीतिक लंबा जीवन जो था, मैं 10 साल तक यूथ का प्रेसिडेंट रहा हूँ। जो मैंने देखा और जो मैंने सीखा है, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, जहाँ तक मेरा अपना तजर्बा है, आज ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे भारतवर्ष के युवाओं की एक आशा की किरण बन चुके हैं दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा को आप केवल रोहतक तक सीमित या जज्जर तक सीमित लेकर के मत चलो। हरियाणा प्रदेश का मैं ये कहता हूँ कि 90% युवा जो है वो हर बिरादरी का एक ही बात को पसंद करता है कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर काबिलियत है, वो राजनीति को लंबी राजनीति करने के हकदार भी हैं और उनके अंदर वो एबिलिटी भी है, काबिलियत भी है। तो दीपेंद्र हुड्डा जी तो नेता हैं, उनका तो मन मर्जी माओ, वो जिसको प्रोग्राम दें, जिसको ना मन मर्जी माओ नहीं दें प्रोग्राम। ये बिल्कुल नहीं थे राजेंद्र जून नहीं थे उस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा ये बताइए कि इतना तो आप मान के चल रहे होंगे ना कि राजेश जून विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिले चाहे ना मिले? नहीं, देखो वो फैसला राजेश जून का है, क्योंकि मैं बात घुमा नहीं रहा परवीन जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मेरे से अगर आप प्रश्न पूछो ये तो मैं अपनी बात का तो जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ को जरूर मान कर चलता हूँ कि राजेश जून मजबूत कैंडिडेट है। वो इंडिपेंडेंट लड़े तब भी 30-32 हज़ार के करीब वोट लेकर के चले गए। शायद आपको ध्यान होगा, तीसरा चुनाव पीछे शायद 2014 की बात हो। राजेश जून कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है, राजेश जून ने अपना दावा रखा है और रखना भी चाहिए। कल को आप राजेश जून राजनीति कर रहे हैं तो वो इसलिए तो कर नहीं रहे कि फकीर तो कोई है नहीं। राजनीति कोई भी आदमी करेगा तो वो अपनी इच्छा तो रखेगा कि भाई मेरे को भी मौका मिलना चाहिए बार बार, और वो फिर पार्टी ने देखना है, पार्टी ने क्या निर्णय करना है। राजेश को लड़ाना है, राजेंद्र जी को लड़ाना है, परवीन जी को लड़ाना है या भारती को लड़ाना है, वो पार्टी का निर्णय है। लेकिन मैं तो एक बात मान कर चलता हूँ कि पार्टी मजबूत तब होगी जब सारे साथी मिलकर के उस बात पर फूल चढ़ाने का काम करें। जो नेता फैसला लें वो राजेश जून जी को लड़ा। इस बात में तो अतिशोक्ति है नहीं कि भाई राजेश जून कमज़ोर कैंडिडेट हैं। राजेश जून बढ़िया आदमी हैं, समाज सेवी भी हैं, अच्छे लोगों की सेवा भी कर रहे हैं और पार्टी के प्रति भी उनकी निष्ठा है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि पार्टी मेरे को टिकट नहीं देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ये भाषा भी उनके मुंह से अभी तक नहीं आई है। ये कुछ जो पत्रकार साथी हैं, मैं आपका नाम तो नहीं कहना चाहता, कुछ पत्रकार साथी अपने पास से भी बनाकर आजकल सोशल मीडिया पर कोई बात कहते हैं, क्योंकि उनको तो क्रिटिसिज्म करने की एक बात चाहिए। राजेश जून पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और उनको पूरी तरह से दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी के प्रति समर्पित हैं। उनका जो फैसला होगा उसको वो मानेंगे। वो पार्टी चुनाव लड़ा होगी तो वो लड़ेंगे, अन्यथा फिर पार्टी के अनुसार कार्य करेंगे। अच्छा, आपने झट से कहा आज
कि जो ये रैली हुई है उससे बहादुरगढ़ में काफ़ी मजबूती मिली है। आप इस बात का समर्थन करते हैं कि कल जज्जर में गीता बुक्कल हैं वो रैली करवा रही हैं। गीता बुक्कल से इतर होके कोई दीपेंद्र हुड्डा के लिए रैली करवाना चाहता है, या बेरी में अगर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान से इतर कोई होके रैली करवाना चाहता है, या महम में उनसे इतर होके कोई रैली करवाना चाहता है, ऐसे या बादली का लगा लीजिए, तो उससे मजबूती मिलेगी अगर ऐसा हो तो। बात मान के चलता हूँ प्रवीण जी, मेरी जो अपनी ओपिनियन है, रैली के अलावा भी अगर संगठन सामूहिक रूप से मिलकर के को कार्य करता है, परिवार भी है ना, परिवार में भी अगर चार तरह की बात चलेंगी तो उसमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा। अगर पूरे कार्यकर्ता एक रैली में जुटकर बादली की हो, जज्जर की हो, बेरी की हो, कहीं की भी हो, और रैली में मिल करके पूरी ताकत लगा करके उस रैली को सफल बना देते हैं, तो मैं तो उससे बेटर कोई चीज़ मानता नहीं राजनीति के अंदर। सारा परिवार एक मिलकर चले, सारे कार्यकर्ता एक भाई की तरह काम करें, मिलकर बड़े को मान सम्मान दें, छोटे को प्यार दें, और पूरे एक लग होकर के अगर उस काम का लग जाएं तो फिर कोई चीज़ दुनिया में ऐसी चीज़ थोड़ा है जो आदमी को कामयाबी ना मिले। कामयाबी मिलेगी। रैली कोई भी आदमी करना चाहता है जिसमें अपना दम वो ठोक कर ले, और रैली को मना थोड़ा करती है पार्टी। फिलहाल तो ये एकजुटता नहीं है ना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। नहीं, एकजुटता का तो ये है कि सीनियर आदमी जो हैं पार्टी के, जैसे मीटिंग हुई थी, सारे के सारे जजरे कार्यकर्ता अपने यादव धर्मशाला में थे, सब ने एक बात पर खुले तौर पर समर्थन कराया था कि भाई हम सब मिलकर पार्टी के लिए काम करेंगे और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भारी मतों से जिताएंगे। कुछ एक दो साथी प्रचार भी इस बात का चला देते हैं प्रवीण जी, अगर ऐसे हो गया वैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता जो है, कुछ एक कार्यकर्ता जो नया कार्यकर्ता है उसको तो आपने सिखाना पड़ेगा कि पार्टी लाइन में किस प्रकार से चलते हैं, और जो एक अनुभवी आदमी है वो तो उसको तो पहले पता है कि पार्टी लाइन से बाहर आपको नहीं चलना है। तो मैं तो जहाँ तक मान के चलता हूँ, जज्जर हल्के की जो मीटिंग हुई उस रैली में पूरे हल्के के कार्यकर्ता टोटल, इवन गांव के लोक लेवल, गांव के लेवल से लेकर के और शहर के टोटल कार्यकर्ता इकट्ठे थे। सब ने एक स्वर में एक बात कही थी कि दीपेंद्र हुड्डा जी के चुनाव तक हम सब मिलकर के दीपेंद्र हुड्डा जी को भारी बहुमत से जज्जर हल्के से जिताने का काम करेंगे। बाद तो विधानसभा का चुनाव आएगा तो उसके बाद की तो बाद में बात करेंगे। आज को विधानसभा का चुनाव थोड़ा है, बाद में भी वो तो पार्टी निर्णय जो लेगी वो देखेंगे पार्टी का। तो विधानसभा का जिक्र इसलिए आया ना क्योंकि राजेश जून ने इस बात का जिक्र किया कि वायदा आपने किया था। भाई राजेश जून इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार राजेश जून टिकट मांग रहे थे और राजेश जून को आश्वासन भी दिया गया था कि भाई अब की बार आप राजेंद्र जी को बनाओ और राजेंद्र भाई की मदद करो, अगली बार आपको पार्टी मौका देने का काम करेगी। तो राजेश जून का तो अधिकार है, उनके पास एक बात भी है, उस बात को डिनाई थोड़ा कर सकते हो, तो उन कैमरा भी हैं, लेकिन वो पार्टी बड़ा मान। मैं तो राजेश, मेरी मुलाकात राजेश जी से हुई है, पहले वो तो कुछ दिन हमारे साथ भी रहे थे, तो अनुशासित कार्यकर्ता मानता हूँ राजेश जून जी को। ऐसा नहीं है कि वो आनन फानन में कोई भी फैसला ले लेंगे या कोई भी बात कर देंगे। और अभी तो फिलहाल तो जो मौका है ना वो आज तो लोकसभा के चुनाव का है, विधानसभा के चुनाव में तो अभी 6-7 महीने बाकी। उस टाइम पर क्या होगा, किस प्रकार से हालात बनेंगे, क्या पोजीशन बनती है, क्या पता। इस किस्म की आंधी आधा प्रदेश में चौधरी देवीलाली 85 आई थी, 80 सीट कांग्रेस पार्टी की आ जाए। शुक्रिया बात करने के लिए। कम से कम लास्ट में तो 3 से 4 लाइनों में आपने ओरिजिनल बात है वो पहलवान जी आज रखी है। इससे ये भी साबित होता है कि सतपाल पहलवान ज़्यादा देर तक बातों को नहीं घुमाते, आखिर में सच्चाई बोलते ही हैं। सच्चाई की बात नहीं कर रहा प्रवीण जी, ये तो सबके सामने जो बात है, जो भी कार्य करता है, कोई भी जब साथी आज काम कर रहा है वो इसलिए तो कर नहीं रहा कि मैं बोराड़ा बाबा हूँ, मैं भीख मांगूंगा या भीख मांग के मेरे को खाना पड़ेगा। जो राजनीतिक करता है वो आदमी उम्मीद तो करता है ना कि मेरे को भी कहीं ना कहीं अवसर मिले। इस बात को तो हर आदमी जानते हैं प्रवीण जी, इसीलिए थोड़ा फिरते हैं लोग भाई को जरूरी है कि मैं खाली सेवा के लिए, जनहित के लिए जो आदमी काम करता है, निज हित के लिए भी वो थोड़ी उपेक्षा तो करता ही है कि भाई मैं भी राजनीति कर रहा हूँ तो इतनी लंबी राजनीति में मेरे को भी कहीं ना कहीं अवसर तो मिलना चाहिए। तो इसमें क्या अतिशोक्ति बड़ी बात। शुक्रिया तमाम बातचीत के। थैंक यू। तो आज ये हमारा डिस्कशन था जो बहादुरगढ़ में रैली हुई, और इसके कई सियासी मायने हैं। अगर आप इसको समझिएगा ना तो इसके बड़े मायने हैं इस रैली के। एक मायने तो इसका ये निकलता है
कि बहादुरगढ़ में कम से कम मार्शल लॉ भैया नहीं है, जैसा बेरी में या महम में देखने को अक्सर मिलता है। क्योंकि बहादुरगढ़ में राजेंद्र जून नहीं है, विधायक नहीं है, उसके बावजूद भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा राजेश जून की रैली में गए, प्रोग्राम में गए। तो इससे ये साबित होता है कि बेरी या महम जैसा तो बेहद बेहद लक्की है बहादुरगढ़ की जनता कि वहाँ पे मार्शल लॉ नहीं है। नहीं तो अगर बेरी और महम की अगर बात आए ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि विधायक से इतर होके कोई आदमी रैली करे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ पे जाएं, क्योंकि दोनों जगह पे मार्शल लॉ है। और जो एक राजेश जून ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने पिछली बार मुझसे वायदा किया था, मतलब वो इशारा कर रहे थे कि, और दीपेंद्र हुड्डा वहाँ पे मौजूद हैं, रैली में उनके समर्थक मौजूद हैं और उनके सामने उन्होंने ये बात कह दी, तो मतलब वो बिल्कुल कह रहे हैं कि पिछली बार वायदा किया था और टिकट मेरी है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने डिनाई नहीं किया इस बात को। और इससे एक चीज़ और ये निकल के सामने आती है, पहले भी इस बात के लोगों में चर्चा थी, अगर लोकसभा या विधानसभा चुनाव अगर इकट्ठे हो जाते ना, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बेहद मुश्किलें होती। क्योंकि अगर लोकसभा और विधानसभा इकट्ठे होते, मान लीजिए राजेंद्र जून को ही टिकट दी जाती, तो राजेश जून फिर एंटी हो जाते। तो ये तो मतलब बेहद लक्की है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी कि ये चुनाव है वो इकट्ठे नहीं हुए हैं। आप 90 डिग्री देखते रहिए लगातार मेरे साथ। शुक्रिया।